ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज के दिन या तीज के व्रत में हमें कौन सी 7 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 गलतियां क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरितालिका तीज का व्रत हम 30 अगस्त को रखेंगे। दिन है मंगलवार, ठीक है। और भी जो वीडियोज़ हैं उसको आप चेकआउट करते रहिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली गलती है कि हरितालिका तीज के दिन जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें दिशा का ध्यान होनी चाहिए। जब पूजा करने के लिए आप मतलब अपना चौकी या वेदी कुछ भी बना रहे हैं तो पूरब पश्चिम होकर बैठिएगा, उत्तर दक्षिण नहीं, ठीक है। कभी भी कहीं भी बैठते हैं, मंदिर हो, घर हो या किसी और के घर भी आप पूजा कर रही हैं, कलश वहाँ स्थापित किया गया है तो वहाँ भी जाकर आप कर सकती हैं। क्योंकि आप लोग पूछे हैं कि दीदी कलश स्थापना हम नहीं करते हैं तो क्या करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं करती हैं, जिस प्रकार से करती हैं ठीक उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से कीजिएगा, अपने घर के तौर तरीके के अनुसार, ठीक है। तो पूरब पश्चिम होकर भी कहीं बैठिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सिर के ऊपर पल्लू पक्का रखिएगा, क्योंकि बिना पल्लू का कोई भी पूजा हमारा जो है शुद्ध और शुभ नहीं माना जाता है। सर के ऊपर कपड़ा रखकर ही पूजा करें, जो कि हर मेरी बहनें जानती हैं। और उसके बाद चुनरी ज़रूर ले लीजिएगा, अगर शादी का है तो भी, नहीं है तो भी एक दुपट्टा शॉल कुछ भी अपने कंधे से ओढ़ लीजिएगा, लाल पीला जो ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि साड़ी में अगर काला है बहुत अधिक तो कभी ना पहने, ठीक है। अंडर गारमेंट्स भी काला हो तो ना पहने, काले चीज़ों का परहेज करें। मंगलसूत्र है तो आप पहन सकते हैं, परहेज नहीं करनी है। आप लोग पूछने लगते हैं कि दीदी काला मंगलसूत्र है, काला क्लिप है, काला काजल, नहीं वो सब लगा सकते हैं, लेकिन काला वस्त्र का ही नियम है, आप लोग ना पहने। थोड़ा बहुत है तो हल्दी लगा दीजिएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा तीसरी गलती और तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि पति के हाथों से कभी सिंदूर ना लगवाएं। कई वीडियोज में बताते आ रही हूँ, फिर आगे आप लोगों की मर्जी है, आपका जो जी चाहे कर सकती हैं, लेकिन नहीं लगवानी चाहिए, ठीक है। पति के हाथों से आप लोग चाहें तो पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कीजिएगा व्रत खोलने के समय। जब भी व्रत खोलती हैं अपने पति के हाथों से ही जल ग्रहण कीजिएगा, समझ में आ गया, लेकिन उनसे सिंदूर ना लगवाएं। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम और चौथी गलती। पांचवा नियम क्या है, व्रत के दिन कभी बालों में शैम्पू साबुन ना लगाएं, क्योंकि शैम्पू साबुन उस दिन नहीं लगानी चाहिए। सुहाग के व्रत के दिन, क्या वो करवा चौथ का व्रत ले लीजिए या वो जितिया तीज या कुछ भी ले लीजिए, व्रत के दिन जो सुहाग वाले हैं उसमें और अधिक नियम कानून है। तो आप कभी शैम्पू साबुन अपने बालों में न लगाइएगा। एक दिन पहले ही थ्रेडिंग वगैरह करवा ले, बालों में शैम्पू कर ले, मेहंदी लगा ले, जो ही आपको लगानी है, लेकिन आप कभी व्रत के दिन ये सब गलतियाँ ना करें। तो ये हो गया हमारा पाँचवा नियम। छठा नियम क्या है कि जब कभी भी पूजा करती हैं तो नीचे धरती पर बैठकर ना करें, किसी भी आसन पर, आसनी पर बैठकर ही आपको भगवान का नाम लेनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग नीचे आसन बिछा कर ही बैठिएगा, वो पुराना कपड़ा ही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीचे बिछा लीजिएगा, तभी भगवान का पूजा करें। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि आप शिव जी का प्रसाद जो है, आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी शिव जी का प्रसाद आप बोली हैं कि ग्रहण नहीं करते, तो हाँ, घर में जो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वो सब प्रसाद आप पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खा सकती हैं, जब कभी भी खाएं। लेकिन शिवलिंग का प्रसाद कभी अपने घर वालों को, अपने पति को, अपने बच्चों को या खुद आप नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर ना एक ऐसा
कोई राक्षस माना जाता है कि मतलब उसको ऐसा श्राप मिला है कि जो शिवलिंग के ऊपर का मतलब प्रसाद खाते हैं ना, कंगाल होते हैं, गरीब होते हैं। तो गरीब कौन होना चाहेगा, रिस्क कौन लेगा। तो इसलिए कभी भी आप शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद ना खाएं। आगे आप लोगों की मर्जी है, अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन नियम जो है यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां। और अगला एक दो नियम है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ जल्दी से कि देखिए, कभी भी पैरों में मेहंदी ना लगाएं। कई ऐसी महिलाएं हैं ना कि शौक़ से हाथों में तो मेहंदी लगानी ही है, हरितालिका तीज में मेहंदी पक्का लगाइएगा, और चाहे तो एक दिन पहले भी लगा सकती हैं। लेकिन आप लोग मेहंदी जो है ना पैरों में ना लगाएं, क्योंकि मेहंदी को बड़ा शुभ और मतलब अच्छी जगहों पे लगाने के लिए आप लोग को मालूम ही है कितने शुभ समय पे हम मेहंदी लगाते हैं, शादी विवाह में लगाते हैं, और उसको लक्ष्मी का मतलब माता का स्वरूप माना गया है मेहंदी को। ठीक है, माता का दर्जा दिया जाता है। मेहंदी का पेड़ जहाँ देखते हैं ना, उसको जल्दी से कोई काटता नहीं है, हटाता नहीं है। तो इसलिए मेहंदी को आप जो है ना पैरों में ना लगाएं। अब बहुत सारे लोग हैं ना शौक़ से पैरों में लगाते हैं, लेकिन जो बहनें मेरी अगर बात मानती हैं तो मेहंदी कभी पैरों में ना लगाएं। पैरों में महावर लगाया जाता है, महावर आप लोग जो कि उस दिन लगा लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत, महावर लगाकर अच्छे से तैयार हो जाइएगा 16 श्रृंगार करके, जिसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि कौन कौन से 16 श्रृंगार हैं। आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें 1-2 श्रृंगार और जोड़ सकते हैं, लेकिन कम ना करें। समझ में आ गई पूरी बातें। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग को बहुत अधिक अगर प्यास लग जाती है ऐसे तीज व्रत में, ये जो व्रत है ना निराजल रखनी चाहिए और निराहार, इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता, 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। लेकिन बहुत अधिक प्यास अगर लग जाती हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो लड़कियां नई हैं, नहीं रहा जा रहा है, तबीयत आपका ख़राब हो रहा है, तो आप जो है ना गाय बनकर, पशु बनकर थाली में पानी रख के और आप पटाकर मतलब पी सकती हैं, हाथ को पीछे करके, हाथ नहीं लगानी है। समझ में आ गया। गाय बनकर, बैल बन के, मतलब ऐसे पशु बनकर ना आपको जल ग्रहण करनी है। ऐसा ना कि गिलास उठाएं और पीने लगें। ये चीज़ मैं देखिए आपको बहुत पहले मुझे बता देनी चाहिए, लेकिन नहीं बता पाई थी, तो आज मैं क्लियर कर दे रही हूँ। कभी भी पशु बनकर व्रत में जल पिए तो आपको जल का पीने का दोष नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आ गया ये भी बातें। तो आप लोग कभी भी जल उसी प्रकार से ग्रहण करें। अगली चीज़ क्या है कि जब आप लोग व्रत में पूजा कीजिएगा, घर में करती हैं तब आप लोग कहते हैं दीदी मंदिर में कैसे करें, तो मंदिर में नॉर्मल कीजिएगा। मंदिर में तो कलश आप रख नहीं सकती हैं, उस प्रकार से विधि विधान से नहीं कर सकती। जैसे नॉर्मल शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, जो बेलपत्र धतूरा भांग चढ़ाकर जिस प्रकार से आप करती हैं, ठीक जो सावन में आप लोग की थी उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। लेकिन जो घर में करती हैं, कलश स्थापना की हुई है, तो थोड़ा सा अपने दिए में ना तेल अधिक डालिएगा। ऐसा ना कि शाम हुआ, रात के 8-9 बजा, तब तक वो दीपक आपका बुझ गया। तेल थोड़ा सा भरपूर डाल दीजिएगा। छोटा दिया है तो बीच में चेकआउट करते रहें, तेल कम है तो डाल दीजिएगा। जब तक आप जगे हैं तब तक उसमें तेल डाल के दिया जो है, दीपक जो है जलनी चाहिए, अंधेरा नहीं होनी चाहिए। और आप लोग सो सकते हैं। आप लोग का बहुत बड़ा टेंशन है दीदी व्रत में हम सोएं कि ना सोएं, एकदम आराम से सो सकती हैं। दिन में भी सो सकती हैं, रात को भी सो सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीमार पड़ने से अच्छा है कि सो जाएं। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर नहीं रहा जाता है तब जल ग्रहण भी कर सकती है, फलाहार भी ले सकती हैं। लेकिन रहा जाए तो कोशिश कीजिए, थोड़ा त्याग कीजिए, श्रद्धा से ताकत से कीजिए, हिम्मत रखिए, मतलब तो आप कर सकती हैं बिना जल का भी और बिना आहार का भी। ठीक है, तो यही सब कुछ गलतियां थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं।